In next video I have explained to solve the Bernoulli's equation। यदि हमारे पास ऐसे इस फॉर्म में इक्वेशन आए तो उसको कैसे सोल्व करना है, हमें ये स्टेप देखे थे। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 हमारे पास सोल्व करना है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन x³ y² प्लस xy dx इज इक्वल टू dy। हमें इक्वेशन दी हुई है, हम फर्स्ट क्या निकालेंगे dx/dy। तो इस वाली इक्वेशन को इस साइड शिफ्ट करेंगे, इस dy को dx है, यहाँ पर हमें क्या करना है dy/dx। तो dx को इससे लेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू x³ y² प्लस xy। उसके बाद dx/dy dy/dx, xy को इस साइड माइनस xy इज इक्वल टू x³ इंटू में y²। हमारे पास अब ये इक्वेशन आएगी। यहाँ पर p और q दोनों हमारे पास क्या फंक्शन ऑफ y, लेकिन हमें q को किसका फंक्शन बनाना है, सिर्फ x का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, y की 2 से, y की पावर 2 से डिवाइडेड बाय y की पावर 2। इसको हम y की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/y की पावर 2 dy/dx माइनस xy/y की पावर 2 इज इक्वल टू x³ y2 अपॉन में y की पावर 2। हमने सबको डिवाइड कर दिया, y की पावर 2 को ऊपर लेंगे तो y माइनस 2 dy/dx माइनस x y माइनस 2 इज इक्वल टू x³। नेक्स्ट स्टेप में y माइनस 2 dy/dx माइनस x y माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू x³। अब हम क्या करेंगे, उसमें हमने पुट किया था, यहाँ पर जो वैल्यू आई थी उसको z, जहाँ पर x के साथ जो वैल्यू थी उसको z पुट किया था हमने इस वाले में। यहाँ पर x के साथ p के साथ जो वैल्यू होती है y1 माइनस 1 को z पुट किया। ऐसे ही हमारे पास जो p है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये मतलब x के साथ जो हमारे पास फंक्शन है वो, उसको हम z पुट करेंगे तो माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू z। इसको हम z पुट करेंगे। सो अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1 y माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 2 dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। हमने क्या किया, इसको डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो माइनस एज इट इज़ y की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है -1, y की पावर -1 तो -1 -2 और y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू z का डेरिवेटिव dz/dx। तो ये हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, y माइनस 2 dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। हमारे पास ये आया माइनस माइनस प्लस। अब y माइनस 2 dy/dx है, यहाँ पर हम ये पुट कर सकते हैं dz/dx पुट वैल्यू ऑफ put the value of this in equation फर्स्ट। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, dz/dx माइनस y माइनस 1 माइनस y माइनस 1 को हमें क्या पुट किया z, तो प्लस zx माइनस y माइनस 1 को हमने क्या पुट किया z, तो z और ये x एज इट इज़ इक्वल टू x³। तो हमारे पास क्या आ गई है, लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमारे पास क्या होती है लीनियर इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो हमारे पास ऐसी फॉर्म में ये इक्वेशन आई, तो हमारे पास p क्या है हमारे पास, लेकिन ये इक्वेशन किसके फॉर्म में है, z की। तो p किसके इक्वल आएगा, जो z के साथ है, क्या x, क्योंकि p किसके साथ आएगा, y के साथ, तो y के साथ जो वो आएगा। लेकिन यहाँ पर y की जगह क्या हमारे पास z है, तो z के साथ देखें क्या x और q x³। अब हम सेम वही लेके चलेंगे यहाँ पर। अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन p हमारे पास क्या था यहाँ पर x, तो e
इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन, यहाँ पर एक्स डी एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वो हमारे पास क्या होएगा z इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये हमें याद रखना है जो हम पीछे हमें क्या लिखा था y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q आई एफ डी एक्स प्लस सी। z आई एफ हमारे पास ये क्या आया e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q हमारे पास क्या एक्स क्यूब ई एफ एक्स की पावर 2 बाय 2 डी एक्स प्लस सी। ये हमने सिर्फ वैल्यू पुट की यहाँ पर q हमारे पास क्या था एक्स क्यूब और आई एफ हमारे पास आया ई एक्स की पावर 2 डी एक्स प्लस सी। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे पुट करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 2 को t, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बाय 2 इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हम इस यहाँ पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 इंटू एक्स तो एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स प्लस सी। तो यह आया हमारे पास, हमने एक्स क्यूब को कैसे लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो जेड ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर जो हमारे पास एक्स डी एक्स है वो किसके इक्वल है डी टी के और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 2 से डिवाइड, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय 2 हमारे पास टी है ना कि एक्स स्क्वायर। तो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम, इसमें से हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू टी है तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2t। तो हम यहाँ पर ये ना करके एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे यहाँ पर 2t, तो 2t एक्स डी एक्स किसके इक्वल है डी टी के डी टी। यहाँ पर हमारे पास हमने क्या किया इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 2t के एक्स डी टी और ई एक्स स्क्वायर बाय 2 को क्या पुट किया टी प्लस सी जेड ई एक्स स्क्वायर बाय 2 बाहर इंटीग्रेशन टी ई टी डी टी प्लस सी। अब इस पे आइलेट लाएंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड जेड ई एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन ई का ई टी का इंटीग्रेशन ई टी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव 1 ई टी का इंटीग्रेशन ई टी प्लस सी जेड ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी प्लस सी। उसके बाद हम करेंगे जेड ई एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 ई की पावर टी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा टी माइनस 1 प्लस सी। हमारे पास जेड क्या था हमारे पास माइनस वाई की पावर -1 माइनस वाई की पावर -1 ई एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2e। टी हमारे पास किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर बाय 2 के, टी हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 प्लस सी। अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसका, तो यहाँ पर क्या है माइनस वाई की पावर -1 ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में हमारे पास टी था तो एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 प्लस c1 ये था हमारे पास यहाँ पर -2 -1
ये तो इसको हम लिख सकते हैं वाई माई 1/y ई की पावर x²/2 इज इक्वल टू 2 ई की पावर x²/2। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 2 को, तो क्या आएगा x² - 2। 2 एलसीएम लिया तो 2 से 2 कैंसिल, x² - 1 2 1 = 2 तो -2 + c1। यहाँ पर हमारे पास ये 2 है, तो ये वाला 2 इससे भी डिवाइड होएगा, तो यहाँ भी हम 2c1 लिख देंगे। या फिर ये कांस्टेंट हम लेके चल सकते हैं यहाँ से, ये 2 से 2 कैंसिल, ई की पावर x²/2 इंटू में x² - 2 + c1 -1/y ई की पावर x²/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/y है माइनस ई की पावर x²/2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ई की पावर x²/2 तो क्या बचेगा x² - 2 प्लस यहाँ पर c1 है, यहाँ पर ई की पावर x²/2 से डिवाइड, ई की पावर x²/2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 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 कॉमन लेंगे, माइनस हिस्सा लेके चलेंगे तो क्या होगा 1/y ई की पावर x²/2 यहाँ पर माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस हम इससे लेके चले गए, यहाँ क्या था x² - 2 प्लस c1 बाय ई की पावर x²/2 और इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, ई की पावर x²/2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचे x² - 2 प्लस c1 बाय ई की पावर x² - 2 की हमने कॉमन ले लिया तो इससे कैंसिल, तो 1/y इज इक्वल टू माइनस x² - 2 प्लस c1 बाय ई की पावर x²/2। तो ये वाला माइनस हमारे पास यहाँ भी था अंदर माइनस, ये तो ये भी माइनस आएगा, तो ये माइनस, तो 1/y इज इक्वल टू माइनस x² - 2 माइनस c1 बाई ई x²/2। इसको हम c पुट कर सकते हैं सिंपल, तो 1/y इज इक्वल टू माइनस x² + 2 अंदर माइनस कर देंगे, माइनस x² + 2 माइनस c, इस सब को क्या पुट कर देंगे यहाँ पर हम c, तो हम इसको c पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस c, इस पूरे टर्म को c पुट कर दिया तो हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन, तो 1/y प्लस x² - 2 इज इक्वल टू c। हमने यहाँ पर 1/y लिया, माइनस को इससे लेके तो माइनस x² - 2 और अंदर गया माइनस c1 बाय ई की पावर x²/2 माइनस x² - 2 माइनस c1 बाई ई की पावर x/2, तो माइनस c1 बाई ई की पावर x/2 को क्या पुट कर देंगे प्लस c, तो 1/2 इसको अंदर यहाँ लेके प्लस x² - 2 इज इक्वल टू c। नाउ एग्जाम्पल 7, हमारे पास क्या इक्वेशन है, y log x -1 y dx इज इक्वल टू x dy। हमें क्या लेके आना है dy/dx, तो इस dx को इससे लेंगे तो y log x -1 y इज इक्वल टू x dy/dx। हम dx को इससे लिए गए तो x dy/dx इज इक्वल टू y log x -1 इंटू में y। हमने सिर्फ dx को इससे लेके गए, x dy इसको इससे लिख दिया, इसको इस साइड हमने लिख दिया, सिर्फ ये चेंज आया। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बनाने के लिए इसको सबको डिवाइड कर देंगे x से, तो x से डिवाइड कराएंगे या फिर x को इस साइड शिफ्ट करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू y, यहाँ पर y को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा y² log x -y और x को हम अंदर ले गए तो यहाँ बाई x, यहाँ भी x, तो dy/dx इसको इससे लेंगे प्लस y/x इज इक्वल टू y² log x x। हमने यहाँ क्या किया, हम x को इस साइड लेके गए तो इस यहाँ पर पहले इनकी मल्टीप्लाई की तो क्या आया y² log x -y, तो x को इस साइड लेके गए तो दोनों के डिवाइड में आएगा ये, तो dy/dx माइनस है यहाँ पर आ गया प्लस y/x इज इक्वल टू ये हमारे पास ये इक्वेशन आई।
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या रखना है, सिर्फ एक्स वाला कोफिशिएंट यहाँ पर। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, y की पावर 2 से, डिवाइड बाई y की पावर 2। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, y की पावर 2 को डिवाइड करेंगे 1 बाई वाई की पावर 2 dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इंटू वाई की पावर 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर log x बाई एक्स इंटू वाई की पावर 2 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर जाएगा y माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई की पावर माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू, ये कैंसिल, log x बाई एक्स 1 बाई वाई 2 लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2 पावर प्लस 1 तो माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू log x बाई एक्स। हमारे पास ये आया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको z के इक्वल, जैसे हम इस सॉल्यूशन में करते थे। तो y माइनस 1 को क्या पुट कर देंगे यहाँ पर z, ताकि हमारे इक्वेशन किस में आ जाए, डी जेड बाई डी एक्स में। पुट y माइनस 1 इज इक्वल टू z, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो माइनस y की पावर माइनस 1 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। डेरिवेटिव तो पता ही है, जैसे y की पावर -1 है तो क्या होगा -1, y की पावर -1 तो माइनस y की पावर -2। तो ये वाला, इसको हम y की पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 बाई वाई की पावर 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो 1 बाई वाई की पावर 2 डी वाई बाई डी एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, माइनस इससे लेंगे तो माइनस डी जेड बाई डी एक्स यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हम पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे इसमें, इसको पुट करेंगे 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को क्या पुट कर देंगे, डी जेड बाई डी एक्स माइनस डी जेड बाई डी एक्स। तो माइनस डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, ये माइनस इससे तो इससे लेंगे तो माइनस डी बाई जेड है प्लस 1 बाई एक्स, वाई की पावर -1 को क्या पुट कर देंगे, जेड, और यहाँ पर क्या था, log x बाई एक्स। तो हमारे पास ये इक्वेशन किसमें होगी, यहाँ पर ये इक्वेशन, ये माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे बोथ साइड, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड बाई एक्स इज इक्वल टू log x बाई एक्स। तो ये माइनस इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड बाई एक्स, यहाँ भी माइनस इज इक्वल टू माइनस log x बाई एक्स। यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, इस साइड चला गया तो ये आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जैसे ये होती थी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वैसे हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड बाई एक्स ही है। तो पी क्या हमारे पास क्या किसके इक्वल आएगा, -1 बाई एक्स, और क्यू हमारे पास क्या आएगा, माइनस log x बाई एक्स, ये क्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन पी क्या हमारे पास -1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, log x इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x और माइनस एज इट इज़। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई log, ये माइनस जो 1 यहाँ पर आया इसको x पे तो x -1, एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल तो x -1 और x -1 को लिख सकते हैं 1 बाई एक्स। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, 1 बाई एक्स। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, z इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हमारे फार्मूला याद रखना है हमें। z इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q हमारे पास क्या log x माइनस log x बाई एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये z 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस बार इंटीग्रेशन log x बाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
हमारे पास जेड क्या था हमारे पास, पुट कर देंगे जेड को y-1 y की पावर -1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हम क्या लाएंगे आइलेट रूल, ऐसे लिख सकते हैं log x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। आइलेट रूल लगाएंगे तो y-1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 है बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -1 बाई -2 + 1 बाई -2 + 1 और प्लस सी डी एक्स। हमने यहाँ पर आइलेट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, यहाँ पर x2 है तो ऊपर जाएगा x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, x की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 dx प्लस सी। आगे इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, y-1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस log x, ठीक है, x की पावर क्या थी -2 + 1, तो x की पावर -1 बाय -1 माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू में -1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। हमने क्या किया, x की पावर क्या होगी -1 बाय -1, यहाँ भी x की पावर -1 बाय -1, तो x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1 बाई एक्स, तो x की पावर -1 बाई 1, यहाँ पर माइनस का साइन ये सेम यही है, मैं x की पावर -1 को 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस, तो y-1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस बार था यहाँ पर लो माइनस ये log x की पावर -1 को 1 बाई एक्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस ये -1 बाई एक्स की पावर 2 डी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास, तो y-1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस log x बाई एक्स, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन किसके 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, y-1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस log x बाई एक्स प्लस x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, x की पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 प्लस सी, -1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस log x बाई एक्स, यहाँ पर भी माइनस x की पावर -2 + 1, x की पावर -1 बाई -1 प्लस सी, y-1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस log x बाई एक्स माइनस माइनस प्लस x की पावर 1 बाई 2 को -1 बाई एक्स प्लस सी। यहाँ तक हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट में यहाँ पर हमारे पास ये माइनस था, ये वाला माइनस बाकी रह गया ना, तो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा 1 बाई एक्स वाई नीचे आ गया इज इक्वल टू log x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी, ये x हमारे पास हम इससे लेके जाएंगे तो 1 बाई वाई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर सबके साथ मल्टीप्लाई में, तो x log x बाई एक्स प्लस x बाई एक्स प्लस एक्स सी। हम क्या करेंगे, इस x को इससे लेके जाएंगे तो सबकी मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये x से कैंसिल, ये से कैंसिल, तो क्या आया 1 बाई वाई इज इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस सी एक्स। ये हमारे पास सॉल्यूशन, बुक में इसको आगे भी सोल्व किया, y को इससे लेके गए, ये y को ये हमारे पास आया, y को इससे लेके गए तो y इंटू में log x प्लस 1 प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास सॉल्यूशन आया।